डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि इस मुल्क के कानून के संविधान के मेमार है और जो इस मुल्क में सबको जीने की आज़ादी है, ऐसे कानून के शिल्पकार हैं, उनके पुतले के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क के संविधान पर भरोसा करते हुए जहां पर गरीबों को जीने का हक हासिल है उस संविधान से, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुकाम तय किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के नीचे हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक ये जो है हमारा धरना किया जाएगा और धरने की जो नौइयत होगी वो जैसी तय होगी कल हम मीडिया के तमाम लोगों को जाहिर कर देंगे। कितने बजे? कल ये धरना तय है 11 से 12 के बीच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलामती धरना या अलामती तहरीक कल ये बिल्कुल अटल है, बिल्कुल तय है। चाहे किसी भी तरीके की मुज़ाहमत हो पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसी की भी तरफ से, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम ये कल का धरना कर रहेंगे। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी एमएलए मालेगांव के जानने मानने वाले हमदर्दान, आज की ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये मशवरती मीटिंग है। मशवरती मीटिंग जो गाइडलाइंस लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से 4 अप्रैल का इशू हुआ है, उस ताल्लुक़ से आगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किस तरीके की कार्रवाई करना चाहिए या किस तरीके की नुमाइंदगी करना चाहिए, इसके लिए मशवरा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। कल अचानक से किदवाई रोड पर और शहर के ऐसे इलाके जो तिजारती मराकिज़ कहलाए जाते हैं, जहां पर तिजारत होती है या जिसको शॉपिंग या मार्केट इलाका कहा जाता है, वहां पर अचानक से शहर में पुलिस ने बंद की कार्रवाई शुरू कर दी। जब जिम्मेदारान ने पुलिस से इस ताल्लुक़ से पूछा और महसूल विभाग के लोगों से इस ताल्लुक़ से पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 4 अप्रैल को महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते हुए जो केसेस हैं उसके मद्देनज़र एक नई गाइडलाइन जो है वो पेश की गई है, एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज जो इसेंशियल गुड्स है यानी जो ज़रूरी अशिया है, यानी ज़रूरत ज़िंदगी में शामिल जो अशिया है जैसे अनाज हो गया है और उसके बाद फ्रूट हो गए और उसके बाद दीगर जो चीज़ें होती है जो इंसान की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए है, वो चीज़ों की दुकानें सिर्फ खुली रहेगी। मेडिकल वगैरह हो गया है, दवाखाने हो गए और उसके अलावा जो भी दुकानें हैं वो बंद होगी। मसलन कपड़े की दुकानें, चप्पल की दुकानें, अंडर गारमेंट्स की दुकानें, इलेक्ट्रिक की दुकानें, मोबाइल की दुकानें और दीगर जो चीज़ें हैं, इन तमाम की दुकानें हैं जो वो बंद रहेगी। इसके अलावा खेल के मैदान, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, इस शादियों का प्रोग्राम वो बंद रहेगा और जो प्रोग्राम इज्तिमाई प्रोग्राम होते हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे। ये गाइडलाइन जब अचानक से आवाम के दरमियान आई और इंतज़ामिया की जानिब से इस पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो आवाम के बीच में बेचैनी बढ़ती गई। इसकी वजह यह है कि आने वाले वक्त में रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही साथ इस महीने के अख्तिताम पर ईद उल फित्र का त्यौहार रहेगा और इसी के साथ साथ हमारे जो बौद्ध भाई है, दलित भाई है, वो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो 14 अप्रैल उनकी जयंती होती है, इस त्यौहार को है जोश व खरोश से मनाते हैं, यानी कि उन लोगों का भी ये एक बड़ा त्यौहार है। इन तमाम त्योहारों के दरमियान
तिजारती एक्टिविटीज़ जो होती है वो बढ़ जाती है, आवाम में ख़रीद व फरोख्त ज़्यादा होती है। और हमारा जो शहर है, ये शहर में 90% लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, यानी डेली वेजेस पर काम करते हैं। और ऐसे लोग खुसूसन त्यौहार के मौक़ों पर अपना रोज़गार बढ़ाकर साल भर का लाहे अमल तय करते हैं और इससे होने वाली आमदनी से अपने साल भर के जो प्रोग्राम होते हैं, वो जो मंसूबे होते हैं, वो तय करते हैं। गुज़िश्ता साल भी इसी तरीके से लॉकडाउन लगा था। हुकूमत की जानिब से यकायक लॉकडाउन का ऐलान हो गया था। जो त्यौहार का सिलसिला था और जो काम धंधा करने का पीरियड था, वो पूरा मुतासिर हो गया। साल भर कई लोग माली परेशानी में गुजार दी। जिनके पास जमा पूंजी थी, वो जमा पूंजी लोगों ने अपने खाने और ज़िंदगी गुजारने के लिए खर्च कर दी। और उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन की शिद्दत कम हुई, लोगों ने काम धंधा करना शुरू करा। लेकिन इस बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि शहर की रीढ़ की हड्डी कहलाया जाने वाला जो बिज़नेस है, जो सिनत है, पावरलूम सिनत जो है, वो बुरी तरीके से मुतासिर रही। जिसकी वजह से जो कारीगर तबका है, जो मज़दूर तबका है, वो भी माशी तौर से बुरी तरीके से मुतासिर रहा। इस कसम परसी में हालात गुज़र रहे थे। ईद का त्यौहार, बहुत से नौजवान जो इस बीच में रोज़गार के जो नए मौके होते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक से ये मिनी लॉकडाउन के नाम पर, ब्रेक द चेन के नाम पर जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है, उससे ये तमाम चीज़ें मुतासिर हो गई। शहर में ख़ुसूसन शहर के जो मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का है, वहाँ पर कोरोना के केसेस बहुत कम पाए जा रहे हैं। मुश्किल से 2 या 4 जो है वो मुकामी कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं। मालेगांव शहर में बाहर के जो पेशेंट्स हैं, बाहर के जो मरीज़ हैं, अच्छे इलाज के नाम पर यहाँ लाकर जो है एडमिट किए जा रहे हैं और उनका इलाज हो रहा है। ये अच्छी बात है। ये शहर का दिल हमेशा बड़ा रहा है। जहाँ भी खिदमत खल्क का मामला आता है, ये शहर ने आगे बढ़कर लोगों को गले लगाकर ये शहर ने आवामी खिदमत की है, जो है इंसानियत की खिदमत की है। हमारा ये एहतजाज कभी नहीं रहा है कि बैरून शहर के मरीज़ इस शहर में आकर इलाज ना करें। कोरोना का जब वक्त था, पीक वक्त था, हमारे अतराफ़ के तमाम शहरों ने, जब मालेगांव में कोरोना के मरीज़ पाए गए, तो हमारे अतराफ़ के तमाम शहरों ने इस शहर की मुखालफत की। लेकिन जब मालेगांव के अतराफ़ में और मालेगांव अतराफ़ के देहात और शहरों में जब कोरोना का मर्ज़ बढ़ा, तो हमने खुश दिली से तमाम लोगों को गले लगाकर यहाँ पर उनके इलाज की सहूलत मुहैया कराई। सरकारी तौर से तो सरकारी तौर से, हमने प्राइवेट भी, हमारे BOMS डॉक्टर्स ने आगे आकर कम कीमतों में खिदमत खल्क के जज्बे के तहत जो है पूरे ज़िले के और अतराफ़ के लोगों की कोरोना में खिदमत की और उनका इलाज किया। ये तमाम बातें होने के बाद, ये हमारी अच्छाई और हमारी कोशिश करने के बाद भी एक मुनज़्ज़म तरीके से मालेगांव शहर को कोरोना के नाम पर बदनाम किया गया। आज हमें किसी की मुखालफत नहीं है, लेकिन हमको इंतज़ामिया को ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि हमने बाहर के पेशेंट्स की, बाहर के मरीज़ों की खिदमत की है। मुकामी सतह पर मालेगांव शहर में कोरोना का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर कोरोना के पेशेंट बहुत कम है और हम यहाँ पर आम जिंदगी जी रहे। हमें कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उस पर हमें जो है एग्जम्पशन दिया जाए, और ये एग्जम्पशन हो सकता है क्योंकि औरंगाबाद शहर में जब लॉकडाउन लगाने की बात हुई, लॉकडाउन इम्पोज करने की बात हुई, तो वहाँ के ज़िला कलेक्टर ने वहाँ के मुकामी हालात को हुकूमत वक्त के सामने रखा
और बताया कि यहाँ पर 40 से 50% अफराद जो है रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। यहाँ पर रिक्शा चलाने वाले हैं, यहाँ ठेले गाड़ियों पर जो है फ्रूट का धंधा करने वाले हैं और दीगर अशिया का धंधा करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरीके के लॉकडाउन की किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत ने उस चीज़ को माना और कई शराइत को और कई कंडीशन को एग्जम्पशन दिया। तो हमारा ये कहना था, जब ये मिनी लॉकडाउन और नई गाइडलाइन आई, हमने पुलिस प्रशासन से रुजू हुए, हमने महसूल विभाग के लोगों से रुजू हुए, हम परान साहब के पास गए, हम एडिशनल कलेक्टर साहब के पास गए और आज हम ज़िला कलेक्टर जो असिस्टेंट कमांडेंट है ये पूरे प्रोग्राम के, जो हेड है, जो इंचार्ज है, और नई गाइडलाइन में जिनको ये पावर दिया गया है कि मुकामी हालात को देखते हुए जो है ज़िला कलेक्टर फैसले कर सकते हैं, हमने पहले इस बात को तरजीह दी कि जिन लोगों के पास हुकूमत ने जो है पावर्स दिया है, जिनको फैसला करने के लिए जिनको पावर्स दिया है, जो मुकामी सतह के हालात को समझते हुए अपने तौर पर फैसला ले सकते हैं, हुकूमत ने जिनको जिम्मेदार बनाया है, पहले हम उनसे कांटेक्ट करेंगे। हमारे लिए शहर अजीज़ है, हमारे लिए सियासत अजीज़ नहीं है। हमने पहले ये बात तय की कि हुकूमती सतह पर और इंतज़ामी सतह पर हमारी बात पहुंचाई जाए। जो जिम्मेदार हैं लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉकडाउन को इम्पोज करने के लिए, उन तमाम अधिकारियों के पास हम गए, हमारी बात को रखा और उनको कम से कम वक्त दिया कि एक दिन के अंदर आप हमारी जो आवामी जज्बात है, जो मालेगांव शहर की आवाम चाहती है, जो मालेगांव शहर की आवाम में बेचैनी है, आप उस बात को एक दिन के अंदर शासन को, हुकूमत को इन्फॉर्म करो। अगर आप नहीं करते हैं तो एक दिन के मौके के बाद हम जो है हमारी इसको तहरीक को या हमारी बात को हम तहरीक की शक्ल दे देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरपरस्ती में और उनके ज़ेर क़यादत चल रही है। मजलिस का कोई भी जिम्मेदार अपने एमएलए, अपने जिम्मेदार, अपने कायद की हिदायत के बिना कोई काम नहीं करता। जिस दिन 4 अप्रैल के लॉकडाउन को अवामी सतह पर इम्पोज करने की कोशिश की गई, उसी वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की हिदायत पर मैं पहले पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो वहां के हॉकर्स बिरादरान थे उनसे मिलकर हमने पुलिस प्रशासन को हमारी बात रखी। पुलिस प्रशासन को बात रखने के बाद हमने मुफ्ती साहब को हालात को उनकी आगाही की। उसके बाद उनके मशवरे और हुक्म पर हमने जो है ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके जो इसका इंसिडेंट कमांडेंट है उनको ये बात रखी और आज वापस दोबारा पुलिस प्रशासन के सामने हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की हिदायत पर तमाम बातें जो है पुलिस प्रशासन के साथ रखी। आज शाम में पूरी जो है हरकत को, पूरी एक्टिविटीज़ को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के सामने रखा गया। उनके मशवरे के बाद ये तय हुआ कि कल मजलिस को किसी न किसी तरीके से आवामी सतह पर कोई एहतजाज करना चाहिए। मजलिस की जो बात है वो इंतज़ामिया और हुकूमत के कानों तक पहुंचनी चाहिए और शहर के आवाम में इस लॉकडाउन को लेकर बेदारी होना चाहिए। इसके लिए हमें आज ये मशवरती मीटिंग लेने की ज़रूरत पड़ी है। आप लोगों के मशवरे के साथ कल जो भी प्रोग्राम तय होगा वो आज यहाँ पर मीडिया के हमारे हजरात जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे यहाँ हजरात मौजूद है, उनके सामने हम हमारा प्रोग्राम यहाँ पर तय करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे सीनियर हमारे वो पूरे देश के ऊपर, पूरे देश की मीडिया पे आना चाहिए कि हमने वैसा एहतजाज किए। जब तक हम हुकूमत का सर टेकवाएंगे नहीं, जब तक हुकूमत हमारी बात मानेंगी नहीं। कि कल हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के पास एहतजाज कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ख्याल रखते हुए, क्योंकि हर जगह कायदे में रहकर भी एहतजाज करेंगे तो एक असर भी दिखेगा। हम तो उनके लिए भी मदद कर रहे हैं ना, हमारे शहर में उनको मरीज लोग आ रहे हैं, हमारे लोग बराबर उसकी मदद कर रहे हैं। उसके लिए हमने कोई मरीज के लिए तो तकलीफ देने की बात तो नहीं की। फिर उसके बावजूद क्यों हमारे साथ इस तरीके का सौतेला सलूक किया जा रहा है? एक ईद तो हमारी खराब हो गई, एक रमज़ान महीना जो पूरे साल का मुकद्दस महीना हमारा माना जाता है, हमारे आमाल की जो है उसी में बढ़ोतरी होती है।
उस अमल को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी हरकत के लिए जो है हम लोगों को तहरीक कल जो है अम्बेडकर पुतले को जाकर हम लोगों को जो है इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज करना चाहिए। और हमारा जो मेमोरेंडम है मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब के हाथों से जो है प्रशासन को दिया जाए ताकि वो हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाए। तो कभी एक चीज़ तो हमको करना है, अब उसके बाद भी नहीं माने तो भी पूरे शहर में हम लोग जो है पद यात्रा करेंगे, पूरे शहर में पद यात्रा करेंगे मजलिस की तरफ से। और इस लॉकडाउन का हम लोग एहतजाज करके जो है इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो पोजीशन नहीं है। जो हमारे मंत्री है राजेश टोपे साहब वो खुद भी मानते हैं, सरकार भी मान रही है, तो फिर हमारे साथ ये चीज़ करने की क्या ज़रूरत।